पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखे जाते हैं, रासायनिक समीकरण में उपस्थित अभिकारक और उत्पाद क्या है, इन सब से संबंधित जो जानकारियाँ प्राप्त किया। अब उन्हीं जानकारियों को साझा करते हुए आगे की जानकारियाँ अर्जित करते हैं। तो आशा करते हैं कि आप सबको पिछली वीडियो में सब कुछ क्लियर हुआ है। अब उसी कड़ी को आगे हम लेकर के चलते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार विभिन्न गुणधर्मों के आधार पर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोई भी वस्तु है, किसी भी तरीके से कोई भी वस्तु अगर बनाना चाहते हैं, निर्माण करना चाहते हैं, तो जब निर्माण करना चाहते हैं हम एक ही वस्तु को भिन्न भिन्न रेशियो में अगर मिलाते हैं तो कोई अदर प्रकार की वस्तु का निर्माण हो जाता है। तो उन्हीं में से जब हम इन अभिक्रियाओं को देखेंगे, उनके विशेष गुणधर्म है। लाइक जैसे देखा जाए तो हम मान लीजिए आलू ही ले लेते हैं। अब आलू से भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्माण करते हैं। उसी आलू को अगर हम उबाल के बॉयल करके बनाएं तो पराठा बना सकते हैं। उसी ऑयल और पोटैटो को क्या करें, अगर सीधे से प्रयोग करें तो किसी भी सब्जी के साथ बनाया जा सकता है। इसके बाद भी एग्जाम्पल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यहाँ पे देखिए, जैसे चीनी को है, अगर चीनी और मुझे मतलब शरबत बनाना है, तो शरबत अगर बनाना है आपको तो क्या करेंगे, हम पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा करेंगे और चीनी कम मिलाएंगे। और वहीं पे अगर हमको चाशनी बनानी है, चाशनी यानी कि सीरा, तो सीरा बनाना है तो चीनी की मात्रा क्या है, ज़्यादा मात्रा में करना पड़ेगा। पानी की अपेक्षा चीनी थोड़ी ज़्यादा डालनी पड़ेगी। तो उन्हीं सब विशेष एक गुणधर्मों के आधार पर अगर देखा जाए तो रासायनिक जो अभिक्रियाएं हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकती हैं। तो उनमें से हम लोग देखेंगे, पहले जो रासायनिक अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया। कौन सी? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं ये है क्या चीज, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन वर्ड से ही एक थोड़ा सी खास बात स्पष्ट हो रही है कि संयोजन का मतलब योग, जोड़ना। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना। अब जोड़ने से मतलब क्या है, कोई एक वस्तु तो जुड़ेगी नहीं। आप भिन्न भिन्न वस्तुएं हम एक साथ जोड़ेंगे, अलग अलग वस्तुएं, कोई एक ही चीज को हम, ये जैसे ये मार्कर है, हम इसे जोड़ना चाहते, ये तो पहले से जुड़ा है, कोई अन्य वस्तु ला करके इसमें ऐड करेंगे तो वो होता है संयोजन यानी जोड़ना। तो जब कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जब दो या दो से अधिक, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिल करके किसी एक ही पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं, तो वह रासायनिक अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया के नाम से। देखिए
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके एक ही पदार्थ का निर्माण करें, यानी कि एकल पदार्थ निर्माण करे उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जब भी कभी भी कोई भी दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाएं और वो हमारा कोई एक ही पदार्थ का निर्माण कर ले, तो ऐसी जो अभिक्रिया घटित हुई है उस अभिक्रिया को हम किस नाम से जानेंगे? संयोजन अभिक्रिया। तो उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। उदाहरण में देखिए, जैसे अमोनिया को ले लीजिए। अमोनिया की क्रिया हम किससे करा देते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, HCl से करा देते हैं। तो अमोनिया की जब क्रिया HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराएंगे तो हमारा बनकर के क्या बनेगा, तैयार क्या होगा? NH4Cl। ये क्या है? आपका नौसादर है। ये अमोनिया है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये क्या है? नौसादर। अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर हुआ? जब भी कभी भी दो या दो से ज्यादा पदार्थों को आपस में मिलाया जाए, एक ही पदार्थ की उत्पत्ति हो रही है, तो वह रासायनिक अभिक्रिया किस नाम से जानी जाएगी? संयोजन अभिक्रिया के नाम से। इसी पे एक और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, अब इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं? क्लोरीन से करा रहे हैं। क्लोरीन कार्बन मोनोऑक्साइड है, अब इसकी क्रिया क्लोरीन से करा रहा है। तो अब एक ही पदार्थ बनकर के यहाँ तैयार हुआ, COCl2, यानी कि ये कार्बोनिल बना। कार्बोनिल एक विषैली गैस होती है, मतलब जहरीली कह लीजिए, जहरीली गैस है आपकी। तो ये क्लियर हुआ। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। अगला जो अभिक्रिया है वो दूसरी अभिक्रिया देखिए, यहाँ पे ये क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड और ये क्लोरीन है आपका। अब इसकी जब अभिक्रिया कराएंगे तो कार्बोनिल फास्जीन गैस, इसे साधारण नाम क्या है? फास्जीन गैस कहते हैं। आगे चलते हैं। आशा करते हैं ये समझ आ गया होगा। तो अगली कड़ी में हम देखेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया
विस्थापन अभिक्रिया। आ जाइए इस पर भी देख लेते हैं। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन से मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान हटाना। एक जगह पे पहले वो अवस्थित था, उपस्थित था, अब उसे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके चले जाएं तो या दूसरे स्थान हटा देना, क्या कहलाएगा आपका? विस्थापन कहलाएगा। तो हम यहाँ पे देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया से टॉपिक है हमारा। तो रासायनिक अभिक्रिया में यानी कि विज्ञान की दृष्टि में अगर हम कहें कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, कोई भी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया ले लीजिए जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को उस पदार्थ से हटा दे, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हो हम किस नाम से जानेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व द्वारा विस्थापित हो जाता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को हटा दे, अर्थात सीधे शब्द में कहा जाए कि गांव में देखे होंगे आप लोग कि कुछ लोग जो थोड़ा से ऊंचे होते हैं तो वो लोग क्या है, छोटे लोगों को क्या विस्थापित कर देते हैं कि हाँ यहाँ अगर मेरा वर्क है इस जगह पे तो उनको हटा करके हम अपना जमा लेंगे। आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में भी ऐसे घटित हो रहा है। जैसे देखिए, हम अगर शिक्षित अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं तो हम एक पोजीशन ला लेंगे। अब पोजीशन लाने के बाद उसी पोजीशन में कोई दूसरा अधिक और भी हमसे अधिक मेहनत कर दिया तो वह उस पोजीशन पे वो पहुंच जाएगा और हमें क्या नीचे कर देगा। तो उस पोजीशन, एक वास्तविक पोजीशन से जो थी अपनी पोजीशन, उस पोजीशन से रिमूव करना ही क्या कहलाएगा? विस्थापन कहलाएगा। तो एग्जाम्पल के तहत हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा कि जैसे आयरन ले लेते हैं। आयरन, ये कॉपर सल्फेट CuSO4। अब इस यह आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। ये जो आयरन है कॉपर से अधिक क्रियाशील है। आप देखे होंगे कॉपर को अगर वायुमंडल वैसे नॉर्मल छोड़ दिया जाए और वहीं पे साथ ही लोहे के कोई कील को छोड़ दिया जाए, तब लोहे की कील में कुछ ज्यादा ही भूरे रंग का जल्दी ही हो जाएगा, जबकि कॉपर नहीं ऐसा करेगा। तो लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है। तो जब ये लोहा कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है तो ये कॉपर को इस जगह से, इसके प्लेस से हटा देगा, कहेगा कि मैं यहाँ पे बैठूंगा। तो FeSO4 ऐसे बन जाएगा और ये Cu हो जाएगा। कुछ क्लियर हुआ? स्पष्ट है ना? यानी कि ये
नीले विलयन में जब हम आयरन की पत्तियों को, आयरन की टुकड़े को छोड़ेंगे तो यह कॉपर को विस्थापित कर देगा और उसका स्थान अपना खुद ग्रहण कर लेगा। तो यह ऐसी रासायनिक अभिक्रिया हमारे किस नाम से जानी जाएगी? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानी जाएगी। अब फिर से यहीं पे मान लीजिए हम अलग ले लेते हैं। कॉपर सल्फेट में ये जिंक ले लेते हैं। जिंक से क्रिया करा दीजिए। जिंक से, अब जिंक से जब क्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा? अब ये जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है। तो जब जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इस वजह से ये कॉपर को विस्थापित करके अपना स्थान ग्रहण करें तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और ये क्या, कॉपर अलग हो जाएगा। कुछ इस तरीके से। क्लियर हुआ ये?